मैसेज आते हैं, मैं देख रहा हूँ। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मतलब सही से बोलूँ ना कि अगर तुम्हें लास्ट के 20 डेज क्या करना है, तो यार सबसे पहले तो अपने ऊपर ना स्ट्रेस कम लेना है, क्योंकि स्ट्रेस से रिजल्ट नहीं होगा। टेंशन लोगे उससे रिजल्ट नहीं होने वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। टेंशन लीजिएगा, रिजल्ट नहीं होगा। टेंशन, हाँ, किस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है कि सर क्या होगा। टेंशन आपको लेनी है, आप पढ़ाई की लीजिए कि हाँ मुझे इतना चैप्टर करना है, ये चैप्टर्स करना है, ये मेरा टारगेट है, ये चीज़ मुझे कंप्लीट करनी है, वो चीज़ें अलग है। लेकिन अगर अभी से ये टेंशन आ गई कि यार नहीं होगा होगा, तो ये मत करो। मैं सच बताऊँ ना, वो चाहे 400 आ रहे हो, चाहे 300 आ रहे हो, चाहे 500 आ रहे हो, कोई भी मेरे से पूछे, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं मतलब मेरे से पूछा जाए ना, तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा बता रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ पूछ रहा है लास्ट 20 डेज की, अगर कोई मेरे से कोई पूछे कि सर टिप्स बताओ, तो भैया ये रहा नीट 2024 का, ठीक है। क्योंकि अब जैसे जैसे संडे बीतते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे अगले संडे आने से पहले हमें घबराहट होना, मेंटल स्ट्रेस आना बहुत नॉर्मल है। तो जितने लोग ऐसे जो भी बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बेटा इसमें ना सबसे पहली चीज़ कि आपको ना भाई साहब स्ट्रेस नहीं लेना है। अब ये कहना मेरे लिए आसान है कि एज ए टीचर मेरे लिए आसान है, लेकिन सच बताऊं तो मैंने भी ऑब्वियस है, तुम लोग एग्जाम्स के साथ साथ हम लोग एज ए टीचर हम भी प्रिपेयर होते हैं कि हाँ यार बच्चों को ऐसा करवाना है, रिवीजन करवाना है, ये करवाना है, जो नए बैच चल रहे हैं वो चल ही रहे, प्लस साथ में तुम लोग साथ क्या हो सकता है वो आती है, थोड़ी बहुत टेंशन होना ये नॉर्मल है। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे लोग ना ये स्ट्रेस के साथ साथ ओवर थिंकिंग में लगे पड़े। भाई साहब ये ओवर थिंकिंग से किसी का रिजल्ट नहीं हुआ है और ना होगा, ठीक है। अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, आपको भी नहीं पता, अगर किसी के 650 आ रहे हैं, आपको भी नहीं पता रियल एग्जाम के टाइम पे क्या होने वाला है। लेकिन अगर जो 20 दिन में अगर फालतू की चीजें सोचना शुरू किया, ये स्ट्रेस से होगा क्या ना, जो अच्छे बच्चे हैं उनका मार्क्स डिक्रीज होगा, और जो भाई जिनका थोड़ा सा बीच में चल रहा है, जो 500 550 इस तरह के रेंज में चल रहे हैं, उनके मार्क्स और कम हो सकते हैं। तो मार्क्स डिक्रीज ही होंगे, इंक्रीज तो नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से भैया स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग आप सब लोग अवॉइड करो, क्योंकि देखो भाई अब बस 2 संडे की कहानी और है, 2 संडे की कहानी वैसी भी थी, अब आपकी लाइफ में मतलब सुकून आ जाएगा सडनली, अगर सिलेक्शन होता है तो। नहीं आएगा तो ऐसे भी ओवर थिंकिंग करनी है। तो भाई जो 5 मई के बाद होना है उसको अभी से सोचिए, क्यों परेशान होना है। तो एक तो स्ट्रेस मत लो, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर स्ट्रेस लिया, ओवर थिंकिंग करी, तो अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, दिन के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो प्लीज मत करना, ठीक है। मतलब ये मत करना। दूसरा सर, ये कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि अपने पास तबियत का कोई ठिकाना नहीं है ना खाने पीने का, भैया ये काम मत करो। मैं सच बता रहा हूं, रीजन क्या है, तुमने साल भर जितनी पढ़ाई करी है ना, अगर तुम अभी 1-2 दिन के लिए बीमार पड़ गए, एक दो दिन के लिए बीमार पड़ गए ना, अगर हेल्थ थोड़ी सी भी खराब करी, 1-2 दिन बीमार पड़ गए ना, तो पता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। और आज के टाइम पे जो तुम्हारा मोमेंटम बना है, वो देखो कोई भी चीज आप अपने हेल्थ पे जरूर ध्यान दो, क्योंकि अभी जितना प्रॉपर्ली आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे, ये नहीं करो 8 घंटे सो, लेकिन जो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए प्रॉपर है कि मुझे सर इतना टाइम सोना है, इतने टाइम मुझे खाना है, इस टाइम पे वो करना है, प्लीज करो। क्योंकि जो ये लास्ट के 20 दिन में अगर 1-2 दिन में तबियत खराब करी, पूरा का पूरा साल भर का किया हुआ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो भैया मेरी तरफ से जो 2 मेजर टिप्स हैं वो ये है। बाकी हाँ एक चीज और, ये मत सोचना कुछ लोगों का क्या है ये वाला कि सर मैं ना टेस्ट कम दे रहा हूं, मेरे बगल वाला इतना टेस्ट दे रहा है। ये फोमो ऑफ टेस्ट हटा दो भाई, ये फोमो ऑफ टेस्ट हटा देना। सिंपल सी बात बता रहा हूं, फोमो ऑफ टेस्ट हटा दो। क्यों? क्योंकि देखो किसी का कोई सबका अपना अपना तरीका है, कोई टेस्ट से सीखता है, कोई हो सकता है इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस सीखता हो। एज ए टीचर मुझे लगता है कि जिसको जहां से सीखना है, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको सर ऐसे मैं चैप्टर पढ़ता हूं मुझे लगता है सब आता है, तो बेटा आप टेस्ट से सीखो, आप टेस्ट दोगे आपको रियलाइज होगा कि चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो भैया ये फोमो ऑफ टेस्ट ना आपको हटाना है। ये कि हाँ अरे सर मैं तो 10 टेस्ट दे रहा हूं, 20 टेस्ट दे रहा हूं, नहीं, जिसका मन करे जैसे मन करे। इस टाइम पे भाई तुमने साल भर जो टेस्ट सीरीज करी नहीं करी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप अपने रिवीजन पे फोकस करो, अपना बेस्ट दो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सर मैं 4 टेस्ट दूं, जैसे मैं कुछ लोगों का मैसेज देख रहा हूं, सर मैं 1 ही टेस्ट दे रहा हूं, मैं 2 टेस्ट दे रहा हूं, अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम अपना बस एक काम करते रहो, तुम अपनी लाइफ का बेस्ट रिवीजन करते रहो, बेस्ट स्टडी करते रहो। ये तुम्हें बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हो सकता है यार ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो टेस्ट देते हैं तो भी रिजल्ट में अच्छा कन्वर्ट होते हैं, जो नहीं भी दे रहे तो भी रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये कहीं का कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि दिन में 5 टेस्ट देंगे तभी सिलेक्शन होगा। ये चीज एकदम दिमाग से हटा दीजिए आप लोग। किसी के दिमाग में लग रहा हो कि नहीं सर मैं तो दिन में 2 टेस्ट दूं, फुल टेस्ट दूं, पार्ट टेस्ट दूं, अरे भाई तू सिंपल एक मोटर है कि जो तेरा वीक क्वेश्चन उसको अच्छा करना है, जो तेरा स्ट्रांग उसको और स्ट्रांग करना है, बस उसके लिए जो हो सकता है कर ले, ठीक है। हाँ कोई भी अपने पास ना बोला अगले साल की तैयारी भाई अभी से क्यों, यही तो मना कर रहा हूं। ओवर थिंकिंग यही पे तो कुछ लोग, जैसे मैं कल थोड़ा सा संडे था तो मैं ऐसे देख रहा था, तो कुछ लोग तो सर कि लग रहा है नहीं होगा। कैसे पता चल गया तुम्हें नहीं होगा? तुम अपने आप को ही कम से कम मतलब अंडरएस्टिमेट करने लगे। अभी टाइम है भाई, फाइट करो ना, हो सकता है एग्जाम पेपर इजी है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, जो तुमने पढ़ा वही सब आ जाए। तो ये चीज किसने बोल दी? अरे किसी को कोई डिसाइड नहीं करता भाई, सिर्फ और सिर्फ अपना जो बेस्ट रिवीजन हो सकता है ना, जो बेस्ट रिवीजन हो सकता है, बेस्ट स्टडी प्लान हो सकता है, आप अपने हिसाब से। और मतलब बेस्ट रिवीजन कैसे करना है, तो आप अपने वीक टॉपिक्स को, अपने वीक टॉपिक जैसे तुम्हें एक चीज अपने आप से तो पता ही होता है ना कौन सा वीक टॉपिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की, इसको स्ट्रॉन्ग करना है और इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो इस तरह से रिवीजन प्लान करो बस। भाई पहले तो बहुत ज्यादा मेजर है, क्योंकि यहाँ पर मैं सच बता रहा हूँ बहुत सारे लोग ना कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं और इमेजिन नहीं कर सकते हो। जिस बच्चे का लेवल ये होता है ना 650 प्लस, वो पता चला 600 प्लस पे आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा भी इधर उधर कंप्रोमाइज करोगे, 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत होने चालू हो जाते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूं कि हाँ सर मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, ये कर रहा हूं टेस्ट में। अरे भाई किसी का भी टेस्ट देगा ना, देख एक सिंपल सी साइकोलॉजी, मैं तुझे भी किस तरह का रिवीजन में क्वेश्चंस करा रहा हूं, कैसे क्वेश्चंस करा रहा हूं, ट्रिकी करा रहा हूं, मैं जानबूझ के फंसा रहा हूं। क्यों फंसा रहा हूं? इससे डिमोटिवेट नहीं होना, इससे सीखना है ना। तो तुम लोग उल्टा सोच ले रहे हो, सर टेस्ट दिया मार्क्स कम आ गए, उसके टेस्ट में इतने आए, इसके टेस्ट में इतने आए। अबे यार तो टेस्ट सीखने के लिए था ना। रियल टेस्ट किस दिन है? रियल टेस्ट तो अपने को 5 मई को है। मैं एक बात बता, मेरे अभी किसी भी टेस्ट में दे रहा हूं मैं 450 आ रहे हैं, लेकिन मैंने फाइनल टेस्ट दिया मेरे 700 आ गए, तो कौन किसका पोस्टर लगने वाला है? 700 वाले के 450 वाले का? सर मेरे इधर फाइनल मतलब मैं इसका टेस्ट दे रहा था 700 प्लस आ रहे थे और रियल में 450 आ गए, तो क्या फायदा है भाई? किसी का क्या हो सकता है, कब क्या एग्जाम हॉल में कब किसका दिमाग कैसा चल सकता है, इसीलिए बोल रहा हूं चुपचाप पढ़ाई करो, अभी टाइम है। नेक्स्ट ईयर का क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे पढ़ना, ये सब अभी मत सोचो। 5 मई के बाद बेटा ऑब्वियसली हम सब लोग इसलिए तड़प रहे हैं कि 5 मई को तुम अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लो। 5 मई के बाद ना 6 मई के बाद हम उन्हीं के साथ फिर से चले जाएंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ अभी तक मैं नीट 2024 चिल्ला रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम कैपेबल हो, तुम यार यहां तक आए हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम लोग दादा क्वेश्चंस कर रहे हो, तो क्यों डर रहे हो? अरे AITS हो, किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन मत लो। मैं बार-बार बोल रहा हूं, मेरी तरफ से कोई पूछेगा ये 2-3 चीजें जो मैं बार-बार किसी कम्युनिकेशन से पता चल रहा है, ये आपको अवॉइड करना है, कभी भी ये सब चीजें नहीं करनी है। लास्ट 20 डेज मेरी तरफ से भाई प्लीज अपना बेस्ट कीजिए। एज अ टीचर मेरी तरफ से ये सजेशन है, आप अपने हिसाब से किसी को टेस्ट देना है, 2 टेस्ट देना है, 4 टेस्ट देना है, अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है आप टेस्ट दीजिए। नहीं कंप्लीट लग रहा है तो जबरदस्ती का टेस्ट के चक्कर में मत पड़िए। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट मत सोचिए कि भैया ये करो वो करो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। घबराहट होना, अंदर से स्ट्रेस आना लोगे तो होगा कुछ नहीं, पढ़ाई ज्यादा नहीं होगी, लेकिन हाँ मेंटली जो होगा ना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तुम एक बार बात सोचो, तुम सोचो ना सिंपल, कॉन्फिडेंस पता है कैसे आता है? खुद के ऊपर। आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप खुद पॉजिटिव सोचोगे। मैं बार बार बोलता हूं बेटा कुछ भी हो जाए, मैं अगले वीक या जब भी एज अ टीचर हम लोग काम है तुम्हें समझाना, भाई बस ये ट्राई करना जितना हो सकता है इस वीक में। अब इस वीक